हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एडू सर्कल चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है आप फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक में पढ़ते हो या फिर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, फंडामेंटल ऑफ ट्रिपल ई के नाम से या फिर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, और किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, अगर आपने पॉलिटेक्निक और बीटेक पढ़ लिया हो, तो उन सभी के लिए यह वीडियो जो है वह खासा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने बेसिक से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल थिंक के चीज़ों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट, हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारे एलिमेंट हैं वह कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी आपको आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही, और कंपटीशन में भी देखा जाए तो एक क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर जो हमारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, जनरली जो दिया रहता है वह सबसे फेमस ये वाला दिया हुआ रहता है अधिकतर बुक्स में। लेकिन हम जहाँ तक बात करें कि कंपटीशन के लेवल के अनुसार जब बात करें, तो कंपटीशन के लेवल के अनुसार बात किया जाए तो ये सभी जो है वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टोटल जो है ये सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कम या ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंस वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है। ठीक है, ये सभी जो है वह इंपॉर्टेंट है। तो वहीं पर जब बात करें कि हम अपने एलिमेंट्स को कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सबसे पहला जो हमारा टाइप्स होगा एलिमेंट को बांटने का, वह हमारा बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, किसके हिसाब से हम बांट रहे हैं, सोर्स और एनर्जी के बेसिस पर हम बांट रहे हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप्स हो जाते हैं, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। वहीं पर बात किया जाए कि ओम्स लॉ के आधार पर, देखिए आपको ये टाइप बेस्ड ऑन के हिसाब से आपको इसके डिफिनेशंस को याद करने में भी काफी ज्यादा आसानी होगी। अगर आप इस प्रकार से इसको याद करते हैं तो इसी में डिफिनेशन भी कहीं ना कहीं आपका छुपा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको इस प्रकार से अलग अलग क्लासिफाई करके रखा है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो टाइप्स हमारे हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा लीनियर एलिमेंट और दूसरा हो जाता है हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट। वहीं पर अगर हम बात करें कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से, जो कि तीसरा नंबर क्लासिफिकेशन है, इसके हिसाब से हमारे पास दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। एक हो जाता है हमारा यूनिलैटरल एलिमेंट और दूसरा हो जाता है हमारा बाइलैटरल एलिमेंट। वहीं पर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो टाइम के हिसाब से भी हमारे पास दो टाइप्स के एलिमेंट हो जाते हैं, एक हो जाता है टाइम वेरिएंट एलिमेंट और ये दूसरा हो जाता है टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। वहीं पर बेस्ड ऑन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास दो टाइप्स हो जाते हैं, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि 5 यहाँ पर हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार हम लोगों ने प्रत्येक में दो दो टाइप्स के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ 10 टाइप्स है, 10 टाइप्स है, जिसके हिसाब से हम अपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वह किस प्रकार का एलिमेंट है। ये चीजें हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझ जाते हैं कि ये सभी एलिमेंट जो है वह कौन कौन से एलिमेंट है और किस प्रकार के एलिमेंट है और किस प्रकार से इनको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग चीजों में। तो सबसे पहले जब मैंने बोला कि जो सबसे पहला जो हमारा है बेस्ड ऑन सोर्स एंड एनर्जी, देखिए नाम में ही आपका डिफिनेशन छुपा हुआ है। अगर आप इस प्रकार से याद करेंगे तो आपको डिफिनेशन भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, दो टाइप्स के हमारे पास एलिमेंट यहाँ पर बनते हैं। एक हमारा बनता है एक्टिव एलिमेंट और दूसरा हमारा बनता है पैसिव एलिमेंट। तो दो टाइप्स के यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट बन रहे हैं। ठीक है, किसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग बेस्ड ऑन, फिर से देख लेंगे किसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, मैंने साफ शब्द में लिख दिया है, बेस्ड ऑन सोर्स एंड एनर्जी के हिसाब से देख रहे हैं। तो बेस्ड ऑन सोर्स एंड एनर्जी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर दो टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा पैसिव एलिमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए दैट डोंट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, मैंने बोला सोर्स और एनर्जी के हिसाब से। तो एक्टिव एलिमेंट हम लोग किसको कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट हम लोग उसको कहेंगे जिसको किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, या फिर वैसे एलिमेंट जो खुद एनर्जी को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। किनको कह रहे हैं हम
लोग एक्टिव एलिमेंट? जिनको बाहरी किसी एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं है, वह खुद एनर्जी क्या कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। तो कौन कौन से एक्टिव एलिमेंट के हमारे यहाँ पर एग्जांपल हो जाते हैं? एक हो जाता है हमारा वोल्टेज सोर्स, ठीक है, इसका सिंबल भी समझते हुए चलेंगे। जहां तक वोल्टेज सोर्स के सिंबल की बात की जाए तो हम वोल्टेज सोर्स का सिंबल हम कैसे बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से बैटरी हम लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वोल्टेज सोर्स हो जाता है। वहीं पर एक और तरीका हम इसको दिखाने के लिए कर सकते हैं, इस प्रकार से भी अगर हम कर दें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स का सिंबल हो जाएगा। तो वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। वोल्टेज क्या है, एक एनर्जी का ही पार्ट है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये वोल्टेज सोर्स, ये बैटरी जो है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स जो है वो क्या हो गया, एक्टिव एलिमेंट हो गया। चलिए वहीं पर अब हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कौन सा है? दूसरा एग्जाम्पल है हमारा करंट सोर्स, ठीक है। तो करंट सोर्स का हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, करंट सोर्स का हमारा सिंबल हो जाएगा, हम कुछ इस प्रकार से अगर बनाए, कुछ ऐसा कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट सोर्स का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। करंट सोर्स क्या करेगा, करंट को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो करंट को प्रोवाइड किया यानी कि एनर्जी का ही पार्ट हो गया, ठीक है। इसको, ये खुद अपने आप में एक सोर्स है, तो इसको किसी दूसरे एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं है, तो यह क्या हो गया, हमारा एक एक्टिव एलिमेंट हो गया। वहीं पर पावर सोर्स को लेकर अगर हम लोग बात कर ले तो पावर सोर्स का जो हमारा सिंबल होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पावर सोर्स होगा। पावर P इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, VI होता है, ठीक है। तो यानी कि यह V भी डिलीवर कर रहा है, I भी डिलीवर कर रहा है, तो V अपने आप में वोल्टेज सोर्स एक हो गया और I हमारा करंट सोर्स हो गया। तो ये दोनों अगर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, दे रहा है, तो यानी कि वह क्या कर रहा है, पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि पावर सोर्स भी हमारा क्या हो गया, यह एनर्जी दे रहा है, इसको एक्सटर्नल किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, तो यह क्या हो गया, एक एक्टिव एलिमेंट हो गया। वहीं पर ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो ट्रांजिस्टर भी हमारा क्या हो जाता है, एक एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। ट्रांजिस्टर का सिंबल हम अगर बताएं तो आपको किस प्रकार से होगा, ट्रांजिस्टर का सिंबल हम लोग देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर का सिंबल हमारा किस प्रकार से होता है, ट्रांजिस्टर का सिंबल हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक पर एरो डाल देता हूं, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर का सिंबल, ओके। तो ये भी हमारा क्या है, एक एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। देखिए यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये ट्रांजिस्टर जो है ये हमारा एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। देखिए ट्रांजिस्टर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह क्या करता है, वोल्टेज को या फिर करंट को यह क्या कर देता है, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। तो जब इंक्रीज कर रहा है उस टाइम तो यह क्या हो जा रहा है, एक्टिव हो जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ट्रांजिस्टर को क्या कर रहे हैं, एक्टिव एलिमेंट कर रहे हैं। जबकि ट्रांजिस्टर को खुद काम स्टार्ट करने के लिए एनर्जी सोर्स की आवश्यकता है, उसको चाहिए एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, लेकिन वह क्या कर रहा है, वह ऊपर कर दे रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है। तो एम्पलीफाई कर रहा है, तो एम्पलीफाई के ही कारण हम लोग ट्रांजिस्टर को क्या बोल रहे हैं, यहां पर एक्टिव एलिमेंट बोल रहे हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज करता है लोगों को। तो और यही कंफ्यूज किए जाने वाली ही चीजें ज्यादा पूछे जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, एक एक्टिव एलिमेंट है। क्यों एक्टिव एलिमेंट है, मैंने ये आपको बताया, क्योंकि यह क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, इसीलिए ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा क्या हो जाता है, एक एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। वहीं पर वैक्यूम ट्यूब की बात किया जाए तो वैक्यूम ट्यूब का हमारा सिंबल ये हो जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं वैक्यूम ट्यूब का सिंबल हो गया, आपको जानकारी होना होगा या फिर आप आगे पढ़िएगा। वैक्यूम ट्यूब का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, काफी ज्यादा जगहों पर हम लोग इसका काम करते हैं। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाइएगा इसको आप समझ जाइएगा। वहीं पर SCR की बात करें, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है, इसका सिंबल ये हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी जो है यह भी हमारा एक्टिव एलिमेंट है। वहीं पर चलिए अब हम बात कर लेते हैं पैसिव एलिमेंट हमारे क्या होंगे। तो पैसिव एलिमेंट हम उसको कहेंगे जो एनर्जी को डिलीवर नहीं कर सकता है, विच कांट डिलीवर एनर्जी फॉर लॉन्गर टाइम। देखिए कुछ देर के लिए तो एनर्जी डिलीवर कर सकता है, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी नहीं हम लोग रख सकते, ठीक है। ज्यादा देर के लिए वह एनर्जी को डिलीवर नहीं कर सकता है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हमारे होंगे जो कि ज्यादा देर तक एनर्जी को डिलीवर नहीं कर पाएगा, वो उसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल होंगे इंडक्टर। इंडक्टर का हमारा सिंबल क्या होता है,
ठीक है, ये हमारा इंडक्टर का सिंबल होता है, हम लोग L से इसको डिनोट करते हैं। वहीं पर बात कर ले कैपेसिटर, देखिए यहीं पर इसी चीज को यहां पर बताने के लिए आपको लिखा गया लॉन्गर टाइम। इंडक्टर और कैपेसिटर यह ऐसे एलिमेंट है जो कुछ देर के लिए अपने अंदर में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि इनमें चार्ज होने की क्वालिटी होती है और उसी एनर्जी को ये क्या करते हैं, धीरे धीरे डिसिपेट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये लॉन्गर टाइम तक नहीं चल सकते हैं, एक बार जाकर ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। फ्रीक्वेंट ऑफ कुछ टाइम के लिए ही चार्ज को स्टोर करने के बाद सप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं कर सकते। तो इसीलिए इंडक्टर और कैपेसिटर जो है यहां पर समझने वाली चीज है कि इसको हम लोग पैसिव एलिमेंट कह रहे हैं, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वह एनर्जी की सप्लाई कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जितना उसने अपने अंदर में चार्ज स्टोर करके रखा। बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो अपने अंदर में स्टोर करके रखते हैं। तो इंडक्टर का सिंबल आपने देखा, कैपेसिटर का सिंबल हमारा क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से कैपेसिटर का सिंबल हो जाता है, हम लोग C साइन से डिनोट करते हैं। रेसिस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एनर्जी को सप्लाई करे, ये कंप्लीटली एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंडेंट होता है। पैसिव एलिमेंट जो है वह एक्टिव एलिमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। पैसिव एलिमेंट को काम करने के लिए एक्टिव एलिमेंट की आवश्यकता है, लेकिन एक्टिव एलिमेंट को काम करने के लिए पैसिव एलिमेंट की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आगे ट्रांसफार्मर हम लोग देख ले, तो ट्रांसफार्मर का हमारा क्या सिंबल हो जाता है, ट्रांसफार्मर का हमारा सिंबल कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इधर की ओर V इन कर दूं और इधर की ओर V आउट कर दूं, तो ये हमारा कैसा हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। इन सभी के रिलेटेड मैंने और भी सारी वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहे तो इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। ऐसे आप इसके बारे में और पढ़ रहे होंगे या डिटेल में और आगे पढ़िएगा। तो क्लियर है ये चीजें कि हमने किस प्रकार से सोर्स के हिसाब से और एनर्जी के हिसाब से अपने एलिमेंट को दो हिस्से में डिवाइड किया है। एक को हमने बोला है एक्टिव एलिमेंट और दूसरा को बोला है हमने पैसिव एलिमेंट, और उसके हमने एग्जाम्पल भी देख लिए कि एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट के एग्जाम्पल क्या होंगे, विद सिंबल हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स को लेकर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग किस प्रकार से अपने एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको लेकर हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है लीनियर एलिमेंट। ठीक है, लीनियर एलिमेंट हम लोग किसको कहेंगे, वैसे एलिमेंट को कहेंगे जो कि ओम्स लॉ को ओबे करता हो। ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसको हम लोग फिर लिखते हैं V इज इक्वल टू IR। तो ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है, तो अगर ओम्स लॉ को यह फॉलो करता है तो हमारा क्या हुआ, लीनियर एलिमेंट हुआ। यानी कि हमारा ग्राफ किस तरीके से बनना चाहिए, एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। अगर हम V बाई I में अगर बनाए तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर बनता है तो यानी कि यह ओम्स लॉ को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। और ओम्स लॉ को जब यह ओबे कर रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको लीनियर एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ को जब यह ओबे करेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर एलिमेंट कहेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए V वर्सेस I के बीच में, V जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होना चाहिए, तो हम इसको ओम्स लॉ कहेंगे कि ओम्स लॉ को यह ओबे कर रहा है। तो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, वैसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे उनको हम लीनियर एलिमेंट कहेंगे। कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, हमारा इंडक्टर जिसके बारे में हमने पहले चर्चा किया, कैपेसिटर और रेसिस्टर, ये सब हमारे क्या होते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, लीनियर एलिमेंट कहते हैं। वहीं पर नॉन लीनियर एलिमेंट को लेकर बात कर ले तो नॉन लीनियर एलिमेंट हमारे कैसे एलिमेंट होंगे, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर डायोड और SCR। ठीक है, जब डायोड का हम ग्राफ बनाएंगे, V बाई I कैरेक्टरिस्टिक्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख रहे हैं आप, ये V और I, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड रीजन के लिए। ठीक है, और ये हो गया हमारा रिवर्स रीजन के लिए। तो आप देख रहे हैं ये हमको कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, लीनियर नहीं दिख रहा है, नॉन लीनियर हमको दिख रहा है। तो नॉन लीनियर ग्राफ इसने बनाया, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट हम कह रहे हैं डायोड को। क्लियर है बात। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट के बहाव के अनुसार। तो हमारे यहां पर दो टाइप्स जाते हैं, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। यूनिलैटरल देखिए नाम, ये चीज आप अगर ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये आप याद रखते हैं तो डिफिनेशन यहीं से क्लियर हो जाता है। यूनिलैटरल मतलब हो गया करंट कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। यूनि मतलब क्या होता है, वन होता है। तो जिस एलिमेंट में करंट केवल एक ही डायरेक्शन में बह सकता है, विद्युत का प्रभाव जो है वह एक ही दिशा में हो सकता है, तो वैसे
ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिलैटरल एलिमेंट कहेंगे। वहीं पर बाइलैटरल एलिमेंट की बात की जाए तो जिसमें विद्युत का प्रभाव जो है, करंट का जो फ्लो है वह दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, बाइलैटरल एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, करंट कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो डायोड क्या करता है, अपोजिट साइड के करंट को, ठीक है, देखिए डायोड का हम ग्राफ किस प्रकार से बना रहे हैं, हम कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं। ठीक है, V/I कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यह फॉरवर्ड रीजन में क्या कर रहा है, करंट को फ्लो करवा रहा है, और रिवर्स रीजन में यहां तक क्या कर रहा है, करंट को ब्लॉक कर रहा है। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में यह करंट को फ्लो कराता है। डायोड का जो हमारा सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये डायोड का काम ही है कि एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराए। इस डायरेक्शन में यह करंट का फ्लो नहीं कराए, करंट को क्या करे, ब्लॉक करे। ठीक है, एज ए स्विच यह काम करता है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह स्विच ऑन के तौर पर रहता है और रिवर्स डायरेक्शन में यह स्विच ऑफ के तौर पर रहता है। तो यानी कि डायोड हमारा क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यूनिलैटरल एलिमेंट कह रहे हैं। तो बाइलैटरल एलिमेंट में हमारा क्या होना चाहिए, दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना चाहिए। रेसिस्टर, देखिए रेसिस्टर में क्या है, अगर ऐसे है तो हम इसमें ऐसे भी करंट का फ्लो करा सकते हैं, ऐसे भी करंट का फ्लो करा सकते हैं। ये तो बैटरी पर निर्भर करेगा हम किधर से कनेक्शन दिए हैं। उसी प्रकार से R सिंबल हो गया रेसिस्टर का, L हो गया इंडक्टर का, C हो गया कैपेसिटर का। तो इसमें हम लोग किसी भी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो करा सकते हैं। ट्रायक देखेंगे, ये ट्रायक हुआ, देखिए यहाँ पर एक नोड ये हुआ, दूसरा और तीसरा, 3 नोड हो गया, तो इसको हम ट्रायक कह रहे हैं। वहीं पर डायक, ये डायक का सिंबल हो गया, 2 नोड हैं इसके, तो ये हमारा डायक हो गया। ट्रांसमिशन लाइन जिस पर करंट का फ्लो होता है, उसमें करंट का फ्लो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी दिशा में हम लोग करा सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये सभी चीजें जो है वह कैसे एलिमेंट हो गए, बाइलैटरल एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन टाइम, टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से हमारे पास 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक हो जाता है टाइम वेरिएंट एलिमेंट, ठीक है, टाइम वेरिएंट एलिमेंट, दूसरा जाता है टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। ठीक है, नाम में ही छुपा हुआ है, इसीलिए हम लोग ऊपर से ही क्लासिफिकेशंस को देखते हुए चल रहे हैं। तो टाइम वेरिएंट एलिमेंट हमारे वैसे एलिमेंट होंगे, एन एलिमेंट इज सेड टू बी टाइम वेरिएंट हुज VI कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस विद टाइम। टाइम के अनुसार उसका क्या हो रहा है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपको बताया था V वर्सेस I। ठीक है, तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर बैटरी क्या होता है, स्टार्टिंग में तो ठीक रहता है, जैसे जैसे डिस्चार्ज होते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका जो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम वेरिएंट हो गया। वहीं पर टाइम इनवेरिएंट की बात करें तो उसमें क्या होगा हमारा, वैसे एलिमेंट जो कि टाइम के अनुसार जिनका VI कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई बदलाव नहीं होता है। एन एलिमेंट इज सेड टू बी टाइम इनवेरिएंट व्हिच VI कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, टाइम के अनुसार उसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई बदलाव नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर रेसिस्टर को आप कभी भी देखेंगे तो वह V = IR वाला फॉर्मूला से हमेशा R = वह V/I ही रहेगा, इसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट हो गया। रेसिस्टर जो हमारा क्या हुआ, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप जो कि लास्ट टाइप है हमारा, कौन से बेसिस पर है, बेस्ड ऑन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बेस्ड ऑन नेटवर्क। देखिए ये सभी टाइप्स जो है वह आपको बारी बारी से आपके पूरे सब्जेक्ट में, अगर आपका इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है तो सभी सब्जेक्ट में आपको बारी बारी से आपको डिफरेंट पैटर्न में मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ये 2 टाइप्स के हमारे एलिमेंट होते हैं। यह बेसिकली इनके साइज पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, इनके बीच में द मेन डिफरेंस बिटवीन लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट जो है वह इज देयर साइज, उनके आकार पर, लंबाई पर ही हर चीज का निर्भर करता है कि वह लंप्ड होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कहने का मतलब हुआ लंप्ड एलिमेंट जो होंगे वो पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए होंगे, स्मॉल डिस्टेंस के लिए होंगे। वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट जो होंगे वो थ्रू होल नेटवर्क के लिए होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं क्या करता हूं, एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, और इधर से मैंने कोई वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया। ठीक है, इसको मैंने लिखा यह 5 ओम का है, यह कितना का है,
4 ओम का है। तो देखिए यह 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है वह इतनी ही दूरी के लिए है, अब फिर यहां से यहां तक दूरी के लिए क्या है, 4 ओम का रेसिस्टेंस है। तो यह क्या हो गया, यह क्या हुआ, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हुआ, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, लंप्ड एलिमेंट कहेंगे स्मॉल डिस्टेंस के लिए। वहीं पर मैं बोलता कि 5 किलोमीटर तक किसी केबल का क्या है, रेसिस्टेंस जो है 8 ओम है, ठीक है। 5 किलोमीटर तक किसी रेसिस्टर का जो किसी केबल का जो रेसिस्टेंस है वह 8 ओम है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और मैं पूछ लेता कि टोटल 5 किलोमीटर तक का बताइए, तो आप क्या करते, 8 गुने 5 कर देते तो बोलते कि 40 ओम हो गया टोटल रेसिस्टेंस। तो यह क्या हो गया, यह हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक आप कहीं भी चले जाइए 5 किलोमीटर तक, इसका रेसिस्टेंस आप यहां से यहां भी जोड़िएगा तो भी 8 मिलेगा, यहां से यहां जोड़िएगा तो भी 8 मिलेगा, 8 मिलेगा प्रति किलोमीटर, 8 ओम प्रति किलोमीटर, ठीक है। तो यह क्या हो गया, यह डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमारा एलिमेंट जो है वह किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हम डिफरेंट एलिमेंट को बनाते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा क्या निचोड़ निकला, हमारा निचोड़ निकल रहा है कि कैपेसिटर, इंडक्टर और रेसिस्टर ये जो एलिमेंट है यह पैसिव भी है, लीनियर भी है, बाइलेटरल भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है। वहीं पर डायोड को लेकर बात करें तो डायोड पैसिव भी है, नॉन लीनियर भी है और यूनिडायरेक्शनल भी है। वहीं पर एचसीआर को लेकर बात करें तो एचसीआर हमारा एक्टिव भी है, नॉन लीनियर भी है और यूनिलैटरल भी है। वहीं पर बैटरी को लेकर बात करें तो बैटरी हमारा एक्टिव भी है और टाइम वेरिएंट भी है। तो आपको इस प्रकार से चीजों को समझना होगा कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वह किस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो आप इसी के आधार पर समझ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वह किस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो आई होप कि आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी जो वीडियो है वो अब आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने ही दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि मुझे आप ही लोगों से मोटिवेशन मिलता रहता है। तो फिर से मिलेंगे इसी प्रकार के और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।